सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो ये वाला चैप्टर हम करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली बिफोर गोइंग टू दिस चैप्टर, सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। इस चैप्टर का राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर जो है बेसिकली रियल बेस्ड पे आधारित है, यानी ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है टोटली, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको इस चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम डिटेल वाइज में स्टडी करेंगे, राइट। सो बेसिकली ये चैप्टर जो है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा जो है ना लिखा गया है, राइट। सो एक बहुत ही इसमें जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग रियल लाइफ स्टोरी है, राइट। इसमें जो है ना एक परिवार है, एक पति है, एक पत्नी है और उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, जोनाथन एंड सुजैन। सो ये स्टोरी कब के बेस की है? जुलाई 1976, और ये मंथ भी जुलाई का चल रहा है, तो जुलाई 1976 का ये स्टोरी है, जिसमें जो है ना वो पूरी फैमिली अपने जो है ना जो बोट रहता है, जो शिप, उसके वेव वॉकर जिसका नाम था, उस पर जो है ना पूरी दुनिया का जो है ना चक्कर लगाने निकलता था। लेकिन रास्ते में जो है ना साउथर्न इंडियन जो ओशन रहते हैं, समुद्र, उनके पास जो है ना भयंकर तरीके का कोई तूफान, बहुत ही विशाल विशाल लहरें जो है ना उनका जो है सामना, उन्हें जो है उनका सामना करना पड़ता था, राइट। जो उनकी ना जब जब उनकी जो है नाव जो है ना उनकी जान को खतरे में डाल देता था कभी कभी। सो ये कहानी जो है ना उनके साहस, बोले तो करेज का है, उनके एक साथ मिलकर जो है ना मौत से लड़ने के जज्बे के बारे में बताया गया है। सो यस गाइस, दिस स्टोरी इज ऑल्सो अ वेरी एडवेंचरस स्टोरी, ऑल्सो एट द एंड the very emotional story it has, similarly as the portrait of a lady, also similar as the photograph poem, right? So now let's start the chapter. So in July 1976, my wife, Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth। यानी जो है इसमें बेसिकली 4 जनों की स्टोरी है। एक तो वो खुद जो हस्बैंड है, देन उनकी वाइफ मैरी, देन उनका बेटा जोनाथन जो 6 ईयर ओल्ड है, यानी 6 साल का बच्चा है, और दूसरी उनकी बेटी सुजैन जो कि 7 ईयर्स की है, राइट। सो इसमें बेसिकली पहले क्या बता रहा है कि इसमें तो पहले सबसे पहले फैमिली का इंट्रोडक्शन दे दिया, और जिसमें भी जहाँ पर भी आई यूज़ हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जहाँ पर भी आई यूज़ हो रहा है वो कौन है? वो हस्बैंड है, राइट। सो जहाँ पर भी मैं बोलूँ मैं, सो दैट इज़ हिज हस्बैंड, राइट। मैरी का हस्बैंड, जोनाथन का फादर, राइट। सो वो कह रहा है कि मैं और मेरी फैमिली जो है इंग्लैंड के जो है ना प्लाईमाउथ से निकले, ताकि 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जो है ना की गई जो पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा को दोहरा सके। यानी इसमें जेम्स कुक की बात हो रही है। अभी मैं बताता हूँ जेम्स कुक कौन है। सो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। यानी जेम्स कुक ने जो है ना 200 साल पहले जो चीज़ किया था, अब मैं वो करने जा रहा हूँ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत ही लंबे समय में, मैरी एंड आई 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यानी मैरी और उनके हस्बैंड दोनों है 37 ईयर्स ओल्ड के, और दोनों बिजनेसमैन में दोनों बिजनेस कर देते हैं। हैड ड्रेम्ट ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। और उन्होंने जो है ना सपना देखा कि बहुत लंबे समय से जो है ना मैरी और मैंने एक सपना देखा कि जो है ना कि वहाँ जो है ना पिछले बहुत टाइम से पिछले बहुत टाइम से जो है ना वो वहाँ का जो है ना यात्रा करना चाहते थे, राइट। सो आगे है 37 ओल्ड बिजनेसमैन, वी हैव ऑलरेडी रेड, had dreamt of sailing in the wake up of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our सफारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। सो यानी जो है ना पिछले बहुत टाइम से उन्होंने ये सपना देख रखा था कि वो इस तरीके का कुछ काम करेंगे, और पिछले 16 साल से जो है ना हमने अपना सारा खाली वक्त जो है ब्रिटिश समुंदर में जो है ना अपनी समुद्री यात्रा की स्किल्स को जो है ना बेहतर बनाने में बिताया था। सो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है एक्सप्लोरर। इसका मतलब क्या होता है? खोज करता है, यानी जो खोजने वाला रहता है।
द नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है इसमें? सो लीजर का मतलब इसमें बताया गया है यानी जो खाली समय होता है, लीजर टाइम बोले तो खाली समय या कोई फुर्सत, राइट। नाउ होनिंग, होनिंग मतलब कुछ किसी चीज़ का सुधारना या पैना करना। और सीफरिंग यानी, सीफरिंग यानी समुद्री यात्रा से जुड़ा काम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। सो our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. So, यानी जो है ना, इसमें कह रहा है राइटर कि हमारी नाव जो है ना, जिसका नाम था वेव वॉकर, जो कि एक 23 मीटर लंबा था और 30 टन वजनी लकड़ी के जो है ना ढांचे वाली खूबसूरत नाव थी, उसे जो है ना पेशेवर बोले तो प्रोफेशनली तरीके से जो है ना बनाया गया था। और जो हमने जो है इसे तैयार करने और सबसे ख़राब मौसम में भी जो है ना टेस्ट करने में महीनों बिताए थे। सो वुडन हल्ट का मतलब क्या होता है? जो लकड़ी के ढांचे वाली होती है, राइट। और रफेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे खराब या तूफानी आप कह सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. To Cape Town. There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. So, बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि जो है ना वहाँ पे जो है ना हमारी 3 साल और 1,05,000 किलोमीटर लंबी प्लान की जो है ना प्लान की गई थी यात्रा का पहला हिस्सा जो है बहुत ही आराम से बीता, जब हम जो है ना अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए कैप टाउन पहुँचे। फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो है ना जो ईस्ट की तरफ बोले तो पूर्व की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमने दुनिया का जो है ना सबसे ख़राब समुद्रों में भी इसे एक दक्षिणी हिंदी महासागर जो साउथर्न इंडियन ओशन रहता है उसका सामना करने के लिए जो है ना 2 क्रू मेंबर्स को साथ लाया। पहला था अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा था स्विस हर्ब सिगलर। तो इसमें क्रूमैन का मतलब क्या होता है? जो नाविक होता है यानी जहाज़ के कर्मचारी। और टैकल मतलब सामना करना या निपटना। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पैराग्राफ पे। सेकंड, अब ऑन आर सेकेंड डे यानी दूसरे दिन, आउट ऑफ अ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रोंगर गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. So, बेसिकली जो है ना जो तेज़ हवाओं से जो है ना मुझे चिंता नहीं हुई, लेकिन लहरों का आकार जो था वो डराने वाला था। लगभग 15 मीटर तक हमारी नाव के सबसे बड़े खंभे जो मस्तूल था उतनी जितनी ऊंची थी उनकी लहरें। सो अलार्मिंग मतलब डरावना या खतरे की घंटी। और MEST मस्त, मस्त यानी जो मस्तूल होता है यानी नाव का जो है ना मुख्य खंभा ना। अब आगे है नाउ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखा रहा है कि December 25 found us 3,005 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर को जो है ना हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट पूर्व की तरफ पहुंच चुके थे। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. यानी बहुत ही ख़राब मौसम के बावजूद हमने जो है क्रिसमस ट्री के साथ एक बहुत ही अच्छी छुट्टियां मनाई। देन आगे लिखा है कि न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीज़न दैट इट हैज़ टू चेंज सून। यानी कि जो नई साल के दिन भी जो है ना मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा, लेकिन हमने यही सोचा कि ये जो है ना ये जल्दी ही बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर दी वर्स, यानी और ये बदला भी, लेकिन पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गया, राइट। वर्स यानी बदतर, यानी पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। अब इसमें कह रहा है एट डाउन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, यानी जो है
2 जनवरी की सुबह जो है ना लहरें बहुत ही ज़्यादा विशाल यानी बड़ी थी। DAWN डाउन मतलब सुबह का सवेरा या भोर, और जाइगेंटिक मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, यानी हम सिर्फ जो है ना एक छोटे स्टॉर्म जिब, जो तूफान में काम आने वाला जो तिकोना पल जो रहता है, उसके सहारे आगे बढ़ रहे थे और अभी भी 8 नॉट्स जो नॉटिकल स्पीड रहता है उनकी रफ्तार पर थे। सो स्टॉर्म जिब मतलब क्या हो गया, तूफान के समय नाव में जो लगने वाला जो छोटा तिकोना पर्दा रहता है ना उसे कहते हैं। और नॉट्स मतलब क्या होता है, जो समुद्री गति नापने की जो इकाई होती है नाव। अब आगे बढ़ते हैं। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. Okay, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. यानी जैसे ही जो है जहाज का जो है ना हर लहर की छोटी बोले तो टॉप पर उठा रहता था, हमें अनंत यानी बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा बड़ा समुंदर जो है ना अपनी तरफ आता हुआ दिखता था। और हवा और पानी की जो है ना भौचर की जो है ना चीखती जो है ना आवाज़ कानों को जो है ना दर्द देने वाली थी, यानी उनकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। सो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है एंडलेस। एंडलेस का मतलब है अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो। और स्प्रे यानी जो पानी का बौछार या फुहारा आप कह सकते हो ना। आगे लिखा है, टू सो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern। यानी कि नाव की रफ्तार कम करने के लिए जो है ना हमने स्टॉर्म जिब को जो है ना गिरा दिया, और जहाज के जो है ना पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, स्टर्न पर जो है ना एक भारी बांधने वाली जो है ना रस्सी, जो मोरिंग रोप रहती है, उसका जो है ना लूप बनाकर कस दिया। सो लेस्ड मतलब क्या होता है, कसकर बांधना, और मोरिंग रोप मतलब क्या होता है, नाव को बांधने वाली जो मोटी रस्सी होती है, और स्टर्न यानी जहाज का पिछला हिस्सा। देन Then we double-lashed everything, went through our life raft drill, attached life lines, donned oil skins and life jackets and waited। यानी फिर हमने जो ना हर चीज़ को जो है ना दो दो बार बांधा, अपनी लाइफ राफ्ट जो बचाव नाव जो रहती है उनको चलाने की प्रैक्टिस की, लाइफली लेस जोड़ी, ऑयल स्किन्स जो वाटर प्रूफ कपड़े रहते हैं, और लाइफ जैकेट्स पहनने का इंतज़ार किया। राइट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with a ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark। यानी जो है ना आने वाले तबाही का जो है ना पहला इशारा जो है शाम के करीब 6 बजे जो है ना एक डरावनी शांति के साथ मिला। इंडिकेशन बोले तो संकेत, इम्पेंडिंग मतलब बोले तो सिर पर जो मंडराता हुआ या जल्द आने वाला। फिर डिजास्टर मतलब कोई आपदा तबाही हो गया, और ओमिनस मतलब कोई अशुभ या डरावना चीज़। देन उनको जो है ना हवा चलना बंद हो गया था, और आसमान जो है तुरंत काला हो गया। द वाइंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship। यानी फिर जो है ना एक बढ़ती हुई गर्जन बोले तो रोवर रहती है ना वो आई, और नाव के पिछले हिस्से जो एफ्ट रहता है उसमें जो है ना एक विशाल बादल जैसा कुछ खड़ा हो गया। रोवर मतलब गर्जना, टावर्ड मतलब किसी ऊंची इमारत की तरफ जो है ना खड़ा होना, और एफ्ट मतलब जो जहाज के जो पीछे का हिस्सा रहता है उसे कहते हैं। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। यानी डर के साथ जो है ना मुझे एहसास हुआ कि वो बादल नहीं बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसे मैंने जो है ना पहले कभी नहीं देखी। और वो जो है ना एकदम जो है ना सीधी बोले तो खड़ी लग रही थी, और बाकी लहरों से लगभग दुगनी ऊंची थी, जिसका उस पे जो है ना जिसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो क्रेस्ट होता है वो टूटता हुआ बहुत ही डरावना लग रहा था। वर्टिकल मतलब बोले तो एकदम सीधा खड़ा, और फ्राइटफुल बोले तो डरावना, क्रेस्ट बोले तो लहर का सबसे ऊपरी हिस्सा या चोटी आप कह सकते हो। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। सो The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave,
एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। यानी जो गर्जना जो थी ना, गर्जना बढ़कर जो है ना बिजली की कड़क जैसे हो गई, जैसे ही जहाज का जो है ना पिछला हिस्सा जो स्टर्न होता है लहर के ऊपर चढ़ा, और एक पल के लिए जो है ना मुझे लगा कि हम उसके ऊपर से निकल जाएंगे। थंडर मतलब बोले तो बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है या बिजली का कड़क, और राइड ओवर मतलब बोले तो जो ऊपर से पार कर जाना, यानी जो ऊपर से जो है ना पार कर जाता है। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, यानी लेकिन तभी जो है ना एक भयंकर धमाके ने जो है ना जहाज के डेक यानी फर्श को जो है ना हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. यानी जो है ना हरे और सफ़ेद पानी का जो है ना एक झरने जैसे बहाव जहाज पर टूटा। यानी मेरा सर जो है ना स्टीयरिंग व्हील से जाकर जो है ना टकराया, और मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर उड़कर जो है ना लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। राइट। देन लिखा है, I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. यानी मैंने अपनी आती हुई मौत को जो है ना स्वीकार कर लिया, और जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था मुझे काफ़ी शांति महसूस हुई। ओके, अप्रोचिंग मतलब पास आती हुई, और कॉन्शियस मतलब बोले तो होश या चेतना। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी अचानक से जो है ना बिना किसी उम्मीद के मेरा सर पानी से बाहर निकला। राइट। अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित रूप से, यानी अचानक, और पॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल आना। देन आगे लिखा है, अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैपिसाइजिंग कैप्सिजाइंग हर मास्क ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यानी कुछ मीटर दूर जो है ना वेव वॉकर जो नाव जो है वो लगभग पलटने वाली थी, और उसके जो है ना खंभे जो मास्क रहते हैं एकदम सीधे जो लेटे हुए हो चुके थे। राइट। और कैप्साइजिंग मतलब नाव का पानी में पलटना, और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज या लेटा हुआ। राइट। देन आगे लिखा है, then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker main. Boom. राइट। सो इसका मतलब क्या है, तभी तभी जो है ना एक लहर ने उसे जो है ना उठाकर फिर से सीधा कर दिया, यानी मेरी लाइफ लाइन जो जीवन बचाने वाली जो रस्सी थी वो खींच कर जो है ना और ज़्यादा टाइट हो गई। यानी मैंने जहाज़ के गार्ड रेल्स यानी किनारे की जो रेलिंग रहती है उसको पकड़ा, और हवा में जो है ना उड़ता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम जो रहता है एक लंबा डंडा पर जो है ना वो जाकर गिरा। सो हर्ल्ड मतलब ज़ोर से उछलना, जर्ग्ड टाउट टाउट मतलब झटके से तन जाना या टाइट होना, और गार्ड रेल्स यानी सुरक्षा ग्रिल या रेलिंग जिसे हम कहते हैं। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, यानी उसके बाद जो ना आने वाली लहरों ने जो ना मुझे जहाज के डेक पर एक कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर उछाल दिया, यानी एक गुड़िया की तरह। सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाली, टॉस्ड मतलब उछालना, रैग डॉल मतलब फटे पुराने कपड़े की गुड़िया। देन माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, यानी मेरी बाई पसलियाँ जो रहती है ना रिब्स वो टूट गई, मेरा मुंह से जो है ना खून आने लगे, और और टूटे हुए दांतों से जो है ना बाहर आ गया। रिब्स मतलब जो पसलियाँ होता है, और क्रैक्ड यानी टूट जाना या चटक जाना। देन आगे लिखा है, somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मुझे स्टीयरिंग व्हील मिल गया मैंने जहाज़ के पीछे हिस्से जो स्टर्न को जो है ना अगली लहर के लिए सीधा किया, और उसे जो है ना कसकर पकड़े रखा। राइट, यानी कसकर पकड़े रखा। तो आगे आगे लिखा है, वाटर 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 एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर जगह बस पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबर्डन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, यानी मैंने महसूस कर सकता था कि जहाज में नीचे पानी भर गया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जांच पड़ताल यानी इन्वेस्टिगेट करने के लिए व्हील को छोड़ूं।
देन आगे लिखा है सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन अ मैरी अपीयर्ड, यानी अचानक आगे से जो है आगे का दरवाजा ना हैच झटके से खुला और मैरी वहाँ आई। वी आर सिंकिंग सी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी हम डूब रहे हैं, वो चीखी। डेक टूट चुके हैं, हम जो है ना पानी से भर चुके हैं। सिंकिंग मतलब डूबना, स्क्रीम्ड मतलब चीखना। टेक द व्हील आई साउटेड एज ए स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, यानी व्हील पकड़ो, मैं चिल्लाया जब मैं हैच यानी दरवाजे की तरफ जो है ना आगे बढ़ा। स्क्रैम्बल्ड यानी जल्दबाजी में जो संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ना। देन लिखा है अ, आगे बढ़ते हैं। लैरी लैरी एंड दी हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी लैरी और हर्ब जो है ना पागलों की तरह पानी जो है ना बाहर निकाल रहे हैं। Broken timbers hung at crazy angle. The whole starboard side bulged inwards. Cloths, crockery, charts, tins, and toys sloshing about in deep water. यानी टूटी हुई लकड़ियाँ जो है ना अजीब अजीब एंगल्स पर लटक रही थी। पूरा स्टारबोर्ड जो जहाज का जो है ना दाहिना हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया था। कपड़े, बर्तन, नक्शे, टिन के डब्बे और खिलौने जो है ना गहरे पानी में इधर उधर बह रहे थे। देन आगे है आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, यानी मैं आधा आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन यानी कमरे में गया। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, क्या तुम लोग ठीक हो, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, यानी हाँ उन्होंने ऊपर वाले जो बिस्तर बंक से जो है ना जवाब दिया। देन बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आइज, यानी लेकिन मेरे सर में जो है ना थोड़ा दर्द हो रहा है। शिव ने अपनी आंखों के ऊपर जो है ना आई एक बड़ी सूजन जो जो एक टाइप का घुम्मड़ होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, यानी मेरे पास चोट लगी हुई जो खोपड़ियों को जो है ना जो सूजे हुए सर के बारे में जो है ना चिंता करने का वक्त नहीं था। देन आगे लिखा है आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, यानी एक हथौड़ी बोले तो हैमर या और एक पेच बोले तो स्क्रूज और कैनवास बोले तो मोटा कपड़ा ढूंढने के बाद जो है ना मैं संघर्ष करता हुआ वापस डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव एंड ब्रोक ओवर अस, यानी स्टारबोर्ड जो रहता है स्टारबोर्ड तरफ का हिस्सा टूट कर जो है ना खुल जाने की वजह से हमारे ऊपर टूटने वाली हर लहर के साथ अंदर पानी आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यानी अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाया तो हम पक्का डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, यानी जैसे तैसे जो है ना मैं कैनवास खींचा और जो बड़े खुले जो छेदों के ऊपर जो है ना वाटरप्रूफ जो है ढक्कन लगाने में कामयाब रहा। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. यानी थोड़ा पानी जो है ना अभी भी नीचे बहकर आ रहा था, लेकिन उसमें से जो है ना ज़्यादातर पानी अब जो है ना साइड से मुड़कर बाहर निकल रहा था। Then more problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump शॉर्ट सर्किटेड, यानी और ज़्यादा मुसीबतें तब खड़ी हुई जब हमारे हैंड पंप जो है ना कैबिन में तैरते हुए कचरे जो डबरीज की वजह से जो है ना ब्लॉक होने लगे और इलेक्ट्रिक पंप में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल लूज द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, यानी पानी का जो लेवल जो है ना डरावने तरीके से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड overboard along with the forest stake sail, the jib, the dinghies and the main anchor, यानी वापस जो है ना डेक पर आकर मुझे पता चला कि हमारे दो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स झटके से जो है टूट कर जो है ना समुंदर में गिर गए हैं।
साथ ही आगे का जो है ना पाल, जो जिब तिकोना पाल रहता है, छोटी नावें जो डिंगीज रहती है और मुख्य एंकर जो लंगर रहता है उसमें भी बह गया है। फिर आगे लिखा है देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक अनदर इलेक्ट्रिक पम्प है अंडर ए चार्ट रूम फ्लोर, अंडर ए चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। यानी जो है ना मैंने उसके जो है ना एक बार उसको उसमें से एक बाहर निकालने वाले पाइप से जो है ना जोड़ा, और मैंने शुक्रगुजार था ये देखकर जो है ना वो चल रहा था। थैंकफुल यानी आभारी या शुक्रगुजार। आगे बढ़ते हैं। सो ओके, the night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. So, what's the meaning of this? इसमें बता रहा है कि जो है ना वो रात को जो है ना पानी निकालने यानी पंपिंग करने जो है ना पंपिंग कर रहा था, जहाज चलाने बोल तो स्टीयरिंग कर रहा था, और रेडियो पे जो है ना काम करने के जो है ना एक अनंत और बहुत ही ठंडे रूटीन के साथ जो है ना बड़ी मुश्किल से उनके जीवन कट रहा था। ड्रैग डाउन मतलब मुश्किल से कटना या लंबा खींचना, एंडलेस यानी अनंत यानी न खत्म होने वाला, और बिटरली कोल्ड यानी कड़ाके की ठंड। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मीडिया कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमें अपने मीडिया कॉल्स यानी मदद के लिए जो है ना इमरजेंसी मैसेजेस का जो है ना कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जो कि दुनिया के इस सुनसान और दूर दराज इलाके में कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। मेडे कॉल्स का मतलब क्या होता है? दिस प्रोबेबली मे आस्क इन योर एग्जाम। सो मेडे कॉल्स मतलब इमरजेंसी मैसेज यानी आपातकालीन संदेश रहता है या मदद के लिए रेडियो पुकार। रिमोट का मतलब होता है दूर दराज यानी सुनसान। आगे लिखा है Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. यानी जो सुजैन थी, यहाँ पे उन्हें प्यार से स्यू बोल रहे हैं। स्यू बेटी थी उनकी, राइट। सो उनकी बेटी का जो है ना सर जो है डर लगने की हद तक जो है ना सूज गया था, और उसकी दोनों आंखें जो है ना काली बोले तो मतलब जो चोट की वजह से जो है ना उनकी दोनों आंख काली और बहुत ही बड़ी हो गई थी। और अब उसने जो है ना हमें अपने हाथ पर जो है ना एक गहरा कट बोले तो घाव दिखाया है। अलार्मिंगली मतलब बोले तो चिंताजनक रूप से या डरावने वाली हद तक, और एनॉर्मस मतलब बोले तो बहुत बड़ी। Now, when I asked why she hadn't made, uh, when I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, "I didn't want to worry you when you were trying to save us all." यानी जब मैंने उससे पूछा कि उसने इससे पहले अपनी चोटों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सो इंजरीज मतलब बोले तो चोटें, वरी मतलब बोले तो परेशान करना या चिंता में डालना। नेक्स्ट, बाय मॉर्निंग ऑन January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. यानी 3 जनवरी की सुबह तक जो है ना पंप्स ने जो है ना पानी के लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया था, ताकि हम बारी बारी से जो रोटेशन में 2 घंटे का 2 घंटे का जो है ना आराम कर सकें। सफिशेंटली बोले तो पर्याप्त रूप से, काफ़ी हद तक। इन रोटेशन मतलब बारी बारी से। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. So, लेकिन अभी भी जो है ना पानी की लेवल के नीचे जो है ना कहीं एक बहुत बड़ा लीक बोले तो रिसाव था, और चेक करने पर मैंने जो ये पाया कि जहाज़ के लगभग जो है ना सारे
मुख्य रिब फ्रेम्स यानी ढांचा टूट कर जो है ना कील बोले तो जहाज़ के सबसे नीचे हिस्से तक जो है ना गिर गए थे। ट्रेमेंडस लीक मतलब बोले तो बहुत ही बड़ा रिसाव, और स्मैश्ड यानी टूट जाना। रिब फ्रेम्स यानी नाव का जो है ना पसलियों जैसा ढांचा, और कील मतलब नाव की जो सबसे निचला आधार होता है उसे कहते हैं। ओके, अब आगे लिखा है इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। यानी सच कहूँ तो स्टार्ट बोर्ड जो हुल जहाज के जो दाहिने ढांचे जो है ना के एक पूरे हिस्से को कुछ अलमीरा की दीवारों जैसे पार्टीशंस के अलावा जो है ना किसी और चीज़ ने सहारा नहीं दे रखा है। सो हुल का मतलब क्या होता है, HULL, जहाज का मुख्य बाहरी ढांचा, बोले तो पार्टीशंस दीवार का विभाजन, राइट ना। अब आगे बढ़ते हैं। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. Now, अब इसका मतलब क्या है? लहर के टकराने के बाद से जो है ना हम 15 घंटे तक जिंदा बच गए थे, लेकिन जो वेव वॉकर था उनका जहाज इतनी देर तक जो है ना सही सलामत नहीं टिक पाएगा कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। तो सर्वाइव्ड मतलब क्या होता है, जीवित बचना, और होल्ड टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ टिके रहना या साबुत रहना। आई चेक्ड our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east। यानी जो है ना मैंने अपने मैप्स में चेक किया कि मैंने अपने चार्ट्स में चेक किया और हिसाब लगाया कि जो पूरब जो ईस्ट में जो है ना कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना दो छोटे आइलैंड जो द्वीप हैं वो है। कैलकुलेटेड मतलब हिसाब लगाना या गणना किया। वन ऑफ देम एले एम्स्टरडम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। यानी उनमें से जो एक जो ना इले एम्स्टरडम एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस बोले तो वैज्ञानिक केंद्र था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन दी वास्ट ओशन। यानी हमारी आखिरी उम्मीद जो है ना इस विशाल समुंदर में जो है ना इन सुई की नोक जैसे छोटे पिन रिक्स यानी द्वीपों तक जो है ना पहुंचना था। आगे but unless the wind and seas abated, we could hoist sail. Our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of the action. So, our auxiliary engine out of the action. Now, अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना लेकिन जब तक हवा और समुंदर जो है ना शांत नहीं होते, ताकि हम जो है ना पाल मतलब बोले तो सेल फहारा सके, यानी हमारे बचने की उम्मीद जो है बहुत ही कम थी। उस विशाल लहर ने जो है ना हमारे ऑक्सिलरी इंजन को जो है ना ख़राब कर दिया था। जो नेक्स्ट इंजन रहता है ना सहायक इंजन उसे कहते हैं। ऑक्सिलरी मतलब सहायक या अतिरिक्त एक्स्ट्रा। आउट ऑफ एक्शन मतलब ख़राब जाना या काम ना करना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। यानी 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पानी निकालने के बाद हम जहाज़ में जो है पानी की आखिरी कुछ सेंटीमीटर तक जो है ना पहुंच गए। यानी पानी लगभग निकल चुका था। कॉन्टीन्यूस मतलब बोले तो लगातार। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। यानी अब हमें जो है ना सिर्फ उतना ही पानी बाहर निकालना था जितनी तेज़ी से वो लीक होकर जो है अंदर आ रहा था। कीप पेस यानी समान गति बनाए रखना। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। यानी हम मुख्य खंबे में जो है ना मेन मास्ट जो मुख्य खंबा रहता है उस पर जो है ना पाल नहीं लगा सकते थे। मेन मास्ट मतलब जहाज का जो है ना मुख्य मस्तूल या खंबा होता है। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ आगे लिखा है प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेजिंग सेक्शंस ऑफ द hull apart
So we hoisted the storm jib and hooded for where thought the two islands were. यानी अब इसका मतलब ये है कि जो रस्सियों पर जो है ना दबाव पड़ने से जहाज के ढांचे का जो है ना टूटा हुआ हिस्सा अलग हो जाता है। इसलिए हमने जो है ना छोटा स्टॉर्म यानी जिब लगाया और उस तरफ जो है बढ़े जहाँ मुझे लगा कि वो दो द्वीप थे। अब रिगिंग का मतलब होता है जहाज की रस्सियों का जाला और हुल मतलब होता है जहाज का बाहरी ढांचा। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। यानी मैरी को जो है ना थोड़ा कॉर्न बीफ यानी नमकीन वाला जो मांस रहता है और क्रैकर बिस्किट्स मिले और हमने जो है लगभग 2 दिनों में जो है ना अपना पहला खाना खाया। कॉर्न बीफ मतलब जो नमक लगाकर सुरक्षित रखा गया जो मांस रहता है उसे कहते हैं। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड यानी लेकिन हमारी जो है ना ये राहत बहुत कम समय के लिए थी। नाउ एट 4 p.m. Black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. यानी शाम 4 बजे जो है ना हमारे पीछे काले बादल फिर से इकट्ठा होने लगे। 1 घंटे के अंदर ही जो है ना हवा वापस 40 नॉट्स की तरफ जो है ना पड़ गई और समुंदर की लहरें और ऊंची होने लगी। The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. यानी पूरी रात जो है ना मौसम और ख़राब होता चला गया और 5 जनवरी की सुबह जो है सुबह तक हमारी हालत जो है ना फिर से बहुत निराशाजनक यानी खतरनाक हो चुकी थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। When I went into the comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it, but Daddy's he went on. We are not afraid to die if we all can be together. You and Mummy, Sue and I. Guys, now अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला पैराग्राफ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझो क्यों। इसमें बोल रहा है यानी अब जो है ना इसमें बच्चों का करेज दिखा रहा है यानी जो बच्चों का साहस इसमें दिखाएगा। सो पहला लाइन है ओके When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? यानी जब मैं जो है ना बच्चे को दिलासा देने अंदर गया तो जॉन यानी उनके बेटे ने जो है ना पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? फिर आगे लिखा है आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। यानी मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम जो है जिंदा बच जाएंगे, हम इससे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोला ये लाइन इंपॉर्टेंट है बट डैडी ही वेंट ऑन वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सुजैन स्यू एंड आई। लेकिन डैडी उसने आगे कहा हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हों, आप और मम्मी स्यू और मैं। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. यानी मेरे पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थी, लेकिन मैंने जो है ना बच्चों के कैबिन से जो है ना इस ऐसा दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन बनाया यानी जो बिल्कुल डेफिनेट तरीके से ऐसा डिटर्मिनेशन बनाया कि साथ निकलना है और अपनी पूरी ताकत से जो है ना समुंदर से लड़ूंगा। रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, डिटर्मिन्ड बंदे जो दृढ़ निश्चय रहता है यानी पक्का इरादा वाला उसे कहते हैं। नाउ आगे लिखा है टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड I decided to have to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। यानी जो कमज़ोर पड़ चुके दाहिने हिस्से जो स्टारफोर्ड रहता है शिप का उसको बचाने के लिए मैंने जहाज़ को इस तरीके से रोकने का फ़ैसला किया कि सही सलामत जो बानिया हिस्सा रहता है ना बायां हिस्सा पोर्ट होल आने वाली लहरों का जो ना सामना करे।
इसके लिए मैंने जो है ना भारी नायलॉन रस्सी और 22 लीटर पैराफिक तेल के जो है ना 2 प्लास्टिक बैरल्स यानी ड्रम से जो है ना एक काम चलाओ इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर बनाया। That evening, Mary and I sat together, holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. यानी उस शाम जो है ना मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे, क्योंकि जहाज के हिलने से जो है ना टूटे हुए लकड़ी के तख्तों यानी जो प्लैंक्स होते हैं उससे और ज़्यादा जो है ना पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों को जो है ना ऐसा लगा कि जो अब जो है ना उनका अंत बहुत ही करीब आ गया है। ना आगे लिखा है बट उनका अंत जो है ना बहुत ही करीब आ गया, उनको ऐसा लग रहा था, राइट। अब आगे लिखा है बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द वाइल्ड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। यानी लेकिन वेव वॉकर जो है ना तूफान से बच निकली और 6 जनवरी की सुबह तक जो है ना वो हवा कम होने शांत होने पर जो है ना मैंने सेक्सटेंट पर जो है रीडिंग लेने की कोशिश की। सो back in the chart room, I worked wind speeds, changes of course, drift and current in a effort calculated our position, right। इसमें लिखा हुआ है यानी चार्ट रूम में जो है ना वापस आकर मैंने हवा की गति, रास्ते के बदलाव और बहाव और समुद्री धाराओं को जो है ना धाराओं पर काम किया ताकि हमारी सही जगह जो पोजीशन जो है उसका हिसाब लगाया जा सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड्स। यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बस यही पता लगा पाया कि हम 1.5 लाख किलोमीटर लंबे चौड़े समुंदर में जो है ना कहीं हैं और 65 किलोमीटर जो है चौड़े द्वीप इंग्लैंड को जो है ना ढूंढ रहे हैं। देन आगे लिखा है वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली जॉइन मी। यानी जब मैं सोच रहा था स्यू जो है ना दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed to slits। यानी उसकी सर का जो ना बायां हिस्सा अब बहुत ही ज़्यादा सूज गया था और उसकी जो काली पड़ चुकी आंखें जो है ना सिकुड़ कर जो है ना हल्की सी दरार बोले तो स्लेट जैसी जो है ना हो गई थी। नाउ सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड। यानी उसने जो है ना मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed at a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is it to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. Now, okay, so अब उसमें उसमें कह रही है कि कार्ड के आगे जो है ना उसने मेरी और मैरी की जो है ना मजाकिया तस्वीरें जो कैरिकेचर्स रहती है ना वो बनाई थी और लिखा था यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? ओके, मैंने भी बहुत हंसी, यानी मैं भी बहुत हंसा उस पर ना। अंदर जो है ना एक मैसेज था उस कार्ड के, मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए ये कार्ड आपको शुक्रिया करने के लिए और आइए सबसे अच्छे की उम्मीद करें। ये लिखा हुआ था जैसे तैसे जो है ना हमें इस मुसीबत से निकलना ही था, जिंदा बचना था, राइट। अब आगे लिखा है आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। मैंने अपनी कैलकुलेशन हिसाब को बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी जो है ना हम अपना मेन कंपास जो है ना खो चुके थे और मैं एक एक्स्ट्रा स्पेयर कंपास जो है यूज़ कर रहा था जिसे मैग्नेटिक चुंबकीय जो है ना बदलावों के लिए ठीक नहीं किया गया था। आगे लिखा है आई मेड अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। यानी मैंने इस गलती की गुंजाइश रखी
अलावेंस लिया और पश्चिमी धाराओं जो वेस्टर्ली करंट्स के जो है ना प्रभाव का जो है ना एक और अंदाज़ा लगाया जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती है। नाउ अबाउट 2 p.m. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 p.m. यानी करीब जो ना दोपहर 2 बजे मैं डेक पर गया और मैंने लैरी को जहाज को जो ना 185 डिग्री पर मोड़ने को कहा। अगर हम किस्मत वाले रहे तो मैंने उसे जो है ना पूरे यकीन कन्विक्शन के साथ बताया जो मुझे खुद भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो शाम करीब 5 बजे इजलैंड्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। देन आगे लिखा है देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो क्लाइंब्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। फिर एक जो है ना भारी दिल के साथ मैं नीचे गया अपने इस बिस्तर पर जो है ना चढ़ा और हैरानी की बात है कि मुझे जो है ना नींद आ गई। When I woke up it was 6 p.m. एंड ग्रोइंग डार्क। जब मैं उठा तो शाम के जो है ना 6 बज रहे थे और अंधेरा बढ़ रहा था। I knew we must have some missed the islands and with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds। यानी मुझे पता था कि हम islands यानी द्वीप पीछे छोड़ आए होंगे और अब जो है ना हमारे पास जितना पाल बचा था उसके सहारे जो है पश्चिमी हवाओं का जो है ना सामना करते हुए वापस लौटने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राइट ना अब आगे बढ़ते हैं। At that moment, a tousled head appeared on my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. So अब जो है ना आगे लिखा है कि उसी पल जो है ना मेरे बिस्तर के पास एक बिखरे हुए बालों वाला सर दिखाई दिया। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन ने जो है ना पूछा। सीयू जो है ना ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्ड। मुझे अभी हग क्यों मिल रहा है? मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। क्योंकि आप पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी और सबसे बेस्ट कैप्टन हो, मेरे बेटे ने जवाब दिया। राइट सो फिर आगे लिखा है नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वाई यू मस्ट बी सेड यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द इसलैंड। राइट क्योंकि जो है ना फिर उसमें कह रहा है आज नहीं जॉन, मुझे डर है कि मैं अच्छा कैप्टन नहीं बन पाया। क्योंकि क्यों नहीं, आप बिल्कुल हो। स्यू ने जो है ना एक सच्चाई भरी आवाज़ में कहा, आपने इसलैंड जो है ना ढूंढ लिया है। देन व्हाट? आई साउटेड। फिर मैंने बोला क्या? फिर मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे chorused एज बिग एज ए बैटल शिप। यानी ये वहाँ जो है ना हमारे ठीक सामने है। उन्होंने एक साथ आवाज़ मिलाकर कहा, एक युद्ध के जहाज इतना बड़ा। देन आगे बढ़ते हैं। I rushed on deck and gazed with the relief at the stark outline of Ile, Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island uh, in the world। यानी ओके अब आगे कह रहा है कि मैं तेज़ी से जो है ना भागकर डेक पर गया और चैन की सांस के साथ इल्ले एम्स्टर्डम की जो है ना साफ दिखती हुई बाउंड्री को देखा। फिर ये सिर्फ जो है ना ज्वालामुखी चट्टानों का जो है ना एक रूखा सूखा जो है ना टुकड़ा था जिस पर ना कि बराबर हरियाली थी, लेकिन उस वक्त जो है ना हमारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड यही था। दिन आगे लिखा है वी anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the islands cheered as they helped us ashore। यानी हमने रात भर के लिए जो है ना किनारे से थोड़ी दूर एंकर लंगर डाल दिया और अगली सुबह जो है ना आइलैंड्स के सभी 28 निवासियों जो रहने वालों ने जो है ना
खुशी मनाते हुए हमारे किनारे पर आने का जो है ना मदद की। देन लिखा है, with land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently two six minor operations to remove a recruiting blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. Okay, so देखो इस लाइन में जो है ना यही बता रहा है कि पूरे लाइन में यही बता रहा है कि अपने पैरों के नीचे फिर से ज़मीन पाकर मेरे ख़यालों में लैरी और हैर्बी थे, जो इतने भयंकर तनाव में भी जो है ना खुश और उम्मीद से भरे, यानी ऑप्टिमिस्टिक बोले तो जो सकारात्मक सोच रहता है, जो पॉजिटिव सोच रहता है, जो आशावादी सोच रहता है, जो उम्मीद से भरे सोच रहता है, उसे कहते हैं। और मैरी थी जो उन सभी नाजुक घटनाओं में जो है ना स्टीयरिंग व्हील पर डटी रही। फिर और सबसे ज़्यादा मैंने जो है ना उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा, जो नहीं चाहती थी कि हम उसकी सर की जो है ना चोट की चिंता करें, जिसे ठीक करने के लिए बाद में स्किन और खोपड़ी के बीच बार-बार बनने वाले जो खून के जो थक्के को निकालने के लिए जो है ना 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। और उस 6 साल के बच्चे यानी जॉन के बारे में जो है ना सोचा, जिसने मरने से जो है ना डर नहीं लगता। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, राइट? सो यस गाइस, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी करना है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस गाइस, लिटरेचर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, पर साथ ही साथ 11th क्लास का ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन विजिट टू द माई चैनल, मेरे चैनल पर जा सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंसन है, चैनल का लिंक, राइट? सो यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।